केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और बदनाम करने वाला अभियान चलाया गया, इसलिए वे अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करेंगी। जस्टिस शर्मा ने आरोप लगाया कि कोर्ट रूम के वीडियो एडिट कर वायरल किए गए और न्यायपालिका को निशाना बनाया गया। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर चोट बताया। उसके बाद शराब नीति केस अब दूसरी बेंच सुनेगी। चुनाव आयोग ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के तीसरे चरण का ऐलान किया है। 30 मई से 23 सितंबर 2026 तक चलने वाली इस प्रक्रिया में करीब 36.73 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जांचेंगे, जबकि 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट यानी BLA भी सहयोग करेंगे। इस चरण में पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर जैसे 2 राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आयोग का कहना है कि इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और फर्जी, डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटाकर सही मतदाताओं को शामिल करना है। सबरीमाला वुमन एंट्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 जजों की संविधान पीठ ने लगातार 16 दिनों तक सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार, धार्मिक संगठनों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी गई। यह मामला 2018 के उन फैसलों से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के सबरीमाला टेम्पल में प्रवेश पर लगी रोक हटाई थी। सुनवाई के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के समान अधिकार और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे संवैधानिक मुद्दों पर विस्तृत बहस हुई। कांग्रेस ने आखिरकार 10 दिन की माथापच्ची के बाद VD सतीसन को केरल का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में UDF की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जिसमें KC वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में थे। अब सतीशन 18 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के लाल किला इलाके में पिछले साल हुए कार बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 7500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 10 आरोपियों पर आतंकी नेटवर्क चलाने, विस्फोटक जुटाने और बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी आतंकी संगठन AQIS और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े थे। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने ऑपरेशन वनली हिंद नाम से भारत में कट्टरपंथ फैलाने और शरिया कानून लागू करने की योजना बनाई थी। मामले में नामजद 8 आतंकियों में से 5 डॉक्टर बताए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमेर उन नबी की मौत हो चुकी है। NIA ने जांच के दौरान हथियार, IED बनाने का सामान और कई तकनीकी उपकरण बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में रोज प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। यह फैसला 18 मई से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गोहत्या और पशुवध को लेकर भी सख्त नियम जारी किए हैं। नए नोटिस के मुताबिक बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। यह सर्टिफिकेट नगरपालिका, पंचायत समिति और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त अनुमति से मिलेगा। खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशुवध पर भी रोक लग गई है। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में AIADMK के 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी प्रमुख इदप्पडी के पलनीस्वामी का गुट है, जबकि दूसरी ओर CV शनुमगम और SP वेलुमणि का धड़ा खुलकर मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय की टीवी के सरकार के समर्थन में आ गया है। बागी गुट का कहना है कि पार्टी को लगातार चुनावी हार से बचाने और संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया। इसके बाद पलानीस्वामी ने कार्रवाई करते हुए षणमुगम गुट के कई नेताओं विधायकों को पार्टी पदों से हटा दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि चेन्नई स्थित AIADMK दफ्तर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ा, ताकि दोनों गुटों के समर्थकों के बीच हिंसा या झड़प न हो। हाल ही में विधानसभा के विश्वास मत में AIADMK के 47 में से 25 विधायकों के विजय सरकार के पक्ष में वोट दिया, जिससे पार्टी की अंदरूनी टूट खुलकर सामने आ गई। दिल्ली में महिला से गैंगरेप मामले में जांच के दौरान पता लगा कि जिस बिहार रजिस्टर स्लीपर बस में वारदात हुई, वह नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रही थी।
बस पर करीब 10 लाख रुपए का चालान था और उसे टूरिस्ट परमिट मिलने के बावजूद आम पैसेंजर बस की तरह बिहार दिल्ली रूट पर चलाया जा रहा था। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि बस पर पहले से जुर्माना और कार्रवाई लंबित थी, फिर भी उसका संचालन जारी था। हरिद्वार में एक शादी उस समय विवादों में घिर गई जब दूल्हे की कथित प्रेमिका मंडप में पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। युवती ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी मोहब्बत किसी और की और दावा किया कि उसका दूल्हे के साथ लंबे समय से संबंध था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। आखिरकार दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को बिना विवाह के वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर 59 घंटे तक पानी की टंकी पर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले अभ्यर्थी वर्षवार भर्ती की मांग कर रहे थे। प्रशासन द्वारा मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतरे, लेकिन अगले ही दिन डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के पास पेट्रोल और माचिस भी थी। आरोप है कि महिला कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी दी थी। प्रदर्शन के कारण सड़क जाम और पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई। पुलिस ने ज्योति रौतेला समेत 5 लोगों पर कई धाराओं और पेट्रोलियम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल ज्योति रौतेला अस्पताल में भर्ती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का गुरुवार को लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी अर्पणा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान अखिलेश यादव ने चिता पर लकड़ी रखकर भाई को श्रद्धांजलि दी और प्रणाम किया। परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला। वहीं अखिलेश यादव अपनी भतीजी को चॉकलेट खिलाते नजर आए। होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ओमान तट पर गुजरात के सलाया बंदरगाह से जुड़ा भारतीय कार्गो जहाज हाजी अली डूब गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। हादसे के बाद जहाज में सवार सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान कोस्ट गार्ड और गुजर रहे दूसरे जहाजों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। भारत सरकार ने घटना को अस्वीकार्य बताते हुए समुद्री व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की है। यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब होर्मुज़ स्ट्रेट क्षेत्र में तनाव और जहाजों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 790 अंक चढ़कर 75,399 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 277 अंक की बढ़त के साथ 23,690 के करीब पहुंच गया। बाजार में बैंकिंग, फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में प्रगति और बेहतर वैश्विक संकेतों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल और सिप्ला जैसे बड़े शेयरों में तेजी ने बाजार को सहारा दिया, जबकि आईटी सेक्टर में कुछ दबाव बना रहा। सरकार द्वारा प्लैटिनम का आयात शुल्क दोगुना किए जाने का असर ऑटो सेक्टर पर भी पड़ सकता है। प्लैटिनम का इस्तेमाल खासतौर पर डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के कैटलिक कन्वर्टर में होता है, इसलिए लागत बढ़ने से इन वाहनों की कीमत लगभग ₹18,000 तक बढ़ सकती है। ऑटो कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हाइब्रिड और डीजल कारों की मांग पर असर पड़ सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की और ग्राहकों का रुझान बढ़ सकता है। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर आरोप है कि वेब सीरीज लुखे में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक डायलॉग बोले गए, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले पर पंजाब महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में सीरीज के निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस रोमांटिक ड्रामा में पहली बार लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी। ट्रेलर में दोनों के बीच इंटेंस लव स्टोरी, रिश्तों में तनाव और इमोशनल ड्रामा की झलक दिखाई गई है। फिल्म का प्रदर्शन विवेक सोनी ने किया है, जबकि करण जौहर इसके प्रोड्यूसर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंका में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चुना गया है। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 11 मैचों में 440 रन बनाए हैं, जिसमें 2 सेंचुरी भी शामिल हैं। उनके दमदार खेल का इनाम उन्हें टीम इंडिया ए टीम में जगह के रूप में मिला है। वैभव इससे पहले आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भी चमके थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 439 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। फाइनल में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सऊदी अरब में पहली बार फ्रेंचाइजी आधारित T20 क्रिकेट लीग ड्यून्स T20 लीग का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट अक्टूबर 2026 में शुरू होगा, जिसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी।
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लीग को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन की मंजूरी मिल चुकी है और इसमें दुनिया भर के कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल सकते हैं। आयोजकों का कहना है कि इस लीग का मकसद सऊदी अरब में क्रिकेट को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच देना है। और अंत में मौसम। भारत के सभी राज्यों का मौसम एक उत्तर पश्चिम भारत, खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। बड़े शहरों में भी तापमान ऊंचा रहने के संकेत हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।